जैसे ही ईडी ने राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और महुआ के विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के घर पर दस्तक दी है, तब से मानो हर किसी की जबान पर ईडी के नाम की रट लगी हुई है। अब इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस अपना जवाब ना दे ऐसा संभव नहीं है, और कांग्रेस ने जवाब दिया क्योंकि ईडी की 11 घंटे की छानबीन के बाद ईडी को बस 11,000 की नकदी मिली है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। अब कांग्रेस ने ईडी की छानबीन पर कल से ही अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं। आज भी कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस की और उससे भी बड़ा, कांग्रेस ने ईडी के ऑफिस के बाहर धरना दिया, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के जमा होने की बात कांग्रेस ने की थी, पर आए सिर्फ कांग्रेस के चंद नेता, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास और मालवीय नगर से लगातार हार रही अर्चना शर्मा ने मोर्चा संभाला हुआ था। लेकिन प्रताप सिंह बोलते बोलते अपनी भाषा की मर्यादा तक भूल गए। पर सबसे खास बात यह थी कि जिनके घर पर रेड पड़ी, जिनके घर पर रेड डाली गई, वही नेता आज इस ईडी के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, यानी गोविंद सिंह डोटासरा नहीं आए। न गोविंद सिंह डोटासरा आए और न ही सीएम अशोक गहलोत, और न ही सीएम गहलोत साहब के सुपुत्र वैभव गहलोत, जिन्हें ईडी ने अपने दरबार में हाजिरी देने के लिए बुलाया हुआ है। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि आज के इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस भीड़ इकट्ठा करने में असफल हुई है। यही कांग्रेस होगी। हमारे घर शीशे के बने हो तो बीजेपी वाले तुम भी सुन लो, तुम्हारे भी शीशे के बने हुए तय कर लेना। आप आज आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी ने बहुत बड़ा पाप कर दिया। बीजेपी इस बात को जानती है, आचार संहिता लग गई, पूरे अधिकार चुनाव आयोग में चले गए। बीजेपी जब पूरे अधिकार गद्दू लगा दियो, पग दब रही है, बैलेंस को नहीं, बाहर बचीड़ चल रही है, नीचे गद्दों को नहीं। चुनाव में सड़क है, बाहर कहीं रोजीना अन्ना ही नहीं, बाहर रोजीना पैदल चल रहे ना, इतो गद्दो खटे मिल रही है, इतो गद्दो सड़क मिल रही है, इतो गद्दो को नहीं। गद्दो तो 5 साल देख लिया तो सड़क पर आ। इसलिए आप ये मानकर चलना, खैर मेरी तो आदत पड़ी हुई है, मैं तो रोड मास्टर, तो मैं गद्दा पर खड़े हो नहीं हुई जान। ये मानकर चलना लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई पहले से चल रही है। ईडी को और कोई नहीं मिला तो ईडी ने तय कर लिया है कि अब डायरेक्ट इनके प्रदेश अध्यक्ष के घर पे चलो। अब वो तो कहीं पे भी आ जाए। जब पिछली बार सरकार के ऊपर संकट था, दूसरे दिन हमको बहुमत साबित करना था, तो ईडी के लोगों ने पहले मेरे फादर को नोटिस दिया, तो मैंने खुद ने ईडी के अफसरों को फोन किया। मैंने कहा भाई मेरे फादर तो आएंगे नहीं, मैं भेजूंगा नहीं उनको, तुमने ये नोटिस गलत दिया है। मैंने कहा उनकी ऊपर उम्र उस वक्त 77 78 थी, मैंने कहा मैं भेजूंगा नहीं किसी कीमत में। बोले साहब वो गलती से दे दिया। उन्होंने मेरे ब्रदर को नोटिस दिया, करण सिंह जी को, मैंने कहा वो भी आएंगे नहीं। बाद में लास्ट में उन्होंने मुझे नोटिस दिया, मैं खुद ईडी के दफ्तर आया, मैंने बयान दर्ज कराए। मुझे चीफ मिनिस्टर ने उस वक्त कहा, गहलोत साहब ने, यार आप जब बहुमत साबित हो जाए उसके बाद चले जाना। मैंने कहा साहब बहुमत तो साबित हो जाएगा ना, तो प्रताप सिंह खाचरियावास जाने से डरता है ना वापस आने से डरता है, ये तय बात। इसलिए नहीं डरे कि हमने कुछ किया ही नहीं, आपने कर दिया, आपने बुलाया, हम गए और वो मामला ईडी से खत्म हो गया। अब आप वो प्रदेश अध्यक्ष के यहां पहुंच गए और मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को नोटिस दे दिया। ये तो होना ही था, तय बात है। तो बीजेपी की दिक्कत एक हो गई कि बीजेपी के घर में बीजेपी के नेता सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बीजेपी के लोगों, राजस्थान की तो कानून व्यवस्था ठीक है या नहीं ये तो जनता बता देगी, लेकिन अपने घर की कानून व्यवस्था ठीक कर ले। बीजेपी की कानून व्यवस्था खराब हो रही है। बीजेपी कार्यालय पे हमने पुलिस लगाई है, बीजेपी कार्यालय पे हमने पुलिस लगाई, खोल दे आवाज। बीजेपी कार्यालय पे हमने पुलिस लगाई है, बीजेपी के नेताओं को सिक्योरिटी दी है, कांग्रेस के नेता ने सिक्योरिटी नहीं ली। कांग्रेस का एक भी मंत्री स्पेशल सिक्योरिटी लेके नहीं चल रहा। बीजेपी के तमाम नेता जिनके टिकट घोषित हो गए वो पुलिस साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता लठ लेके खड़ा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता और बीजेपी का नहीं लड़ रहा। बीजेपी का जिसको टिकट घोषित हो गया
वो एक नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, नाम राज्यवर्धन सिंह राठौर, बातें इतनी बड़ी बड़ी, बस धरती फाड़ दी, अब धरती मुंह में निकल रही हूं। अरे इतनी अक्कड़, इतना बढ़िया कपड़ा पहन। राठौड़ साहब, राठौड़ी का मतलब समझो। राठौड़ी किसको कहते हैं? राठौड़ी उसको कहते हैं जाके फालतू हाथ नहीं जोड़ रहा, आप डब्बा लेके जा रहे हो, वो था मुंडा पर कालो कपड़ो कर रही है। ले मैंने टीवी पे देखा, मारसू को इतनी करे ना, मैं क्यों पहले साइड में कर, मैं क्यों माथा फोड़ी करूंगा? कोई मेरे से माथा फोड़ी करेगा, मैं तो हाथ नहीं जोड़ू भाई, मेरे बस का रोग नहीं है। मेरे सामने कोई आए काला कपड़ा लेकर, मैं क्यों इनको पहले सफेद कर अच्छी तरह हूं? ऐसे कैसे आ जाएगा? कोई मजा आ गया ये? नहीं, मैं तो काले कपड़े पहन के आया हूं तो सही पहन गया। मेरे कपड़ों से आप चिंता, मेरे कपड़े ज्यादा पसंद आते हैं जयपुर की जनता को, आप चिंता मत करो। लोगों की पसंद है ये काले कपड़े। प्रताप सिंह गाजरियावाज जयपुर की पसंद है, आप चिंता मत करो। रिजल्ट आना देखा लापा, चिंता मत करो। कुड़ कुड़ की पसंद है, पतो पड़ जाए सबने। इसलिए आप ये मानकर चलना, ईडी के विरोध के लिए मैं काले कपड़े पहन के नहीं आया, मैं तो वैसे ही मन में पहन के आया हूं। इसलिए ये तय बात है, आप तय कर लेना, ये युद्ध तो होगा। ये शुरुआत की है ईडी ने, तैयारी कर लो। आज मैं बधाई दूंगा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सिक्कर की यहां पर बैठी, पूरा सिक्कर बंद पड़ा है, ये मानकर चलना, पूरा सिक्कर, पूरा लक्ष्मणगढ़ बंद है। शेखावाटी में बीजेपी का पता नहीं चलेगा, जिस शेखावाटी में बीजेपी सोच रही थी ना कि वो सीटें लेकर आएंगे, क्योंकि आपने वहां एक किसान के बेटे को, जब वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, और आप जिस पेपर लीक को मुद्दा बना रहे हैं, बीजेपी के लोगों मुझे बता दो, आप ये कह रहे हो 19 बार पेपर लीक हुआ। गुजरात में 25 से ज्यादा बार पेपर लीक हुआ, ईडी वहां क्यों नहीं गई? आप तो ये बता दो, गुजरात क्यों नहीं जाती? हरियाणा में पेपर लीक हुए, ईडी नहीं जाती। यूपी में पेपर लीक हुए, ईडी नहीं गई। एमपी में पेपर लीक हुए, ईडी नहीं गई। पेपर सब जगह लीक हुए। पेपर लीक तो बहाना है कांग्रेस को बदनाम करके, झूठे आरोप लगाकर बीजेपी को सत्ता में आने की कोशिश करना है, और बाकी कुछ भी नहीं है। क्या है? किस बात के लिए आप घर में घुसे? मैंने फोन किया कल डोटासरा जी को, फोन को नहीं उठी। मैं क्यों, ईडी वाला तो बड़ा भारी नखरा करिए। अब राजस्थान में ईडी प्रदेश अध्यक्ष से शुरू हुई है, मुख्यमंत्री के बेटे को बुला लिया। अब ईडी कहीं पर भी कुछ भी करेगी, एकमात्र कारण है बीजेपी जो हवा बनाना चाहती थी वो बीजेपी की हवा नहीं बनी। हवा यदि बन जाती और बीजेपी चुनाव में आगे चल रही होती तो बीजेपी इतनी माथाफोड़ी नहीं करती। बीजेपी के समझ में आ गया, बीजेपी इंतजारी कर रही थी और ये सोच रही थी कि हमारी हवा बनने वाली है, हवा बनी नहीं। हवा यदि किसी बात की बनी है, आज भी लोग कांग्रेस के काम की चर्चा कर रहे हैं, जो कांग्रेस का रिलीज मिला उसकी चर्चा कर रहे हैं। और आप भी तय कर लेना, एक ही संकल्प लेकर आज जाना कि जितना दम से कांग्रेस का कार्यकर्ता 25 नवंबर तक डटा रहेगा तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार वापस बनेगी, गारंटी से कह रहा हूं। कभी भी चुनाव नेता नहीं जीतता, नेता को लड़ाने वाले लोग जीतते हैं। नेता जीत ही नहीं सकता कभी अकेला। ये दिमाग में किसी नेता की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो अपने दम पर जीत सकता है। उसकी हवा कार्यकर्ता बनाते हैं, जनता बनाती है कि इसने काम किया है अपने दम पे। बीजेपी के साथ एक ही दिक्कत हो गई, ये बीजेपी नहीं है, ये कांग्रेस है। बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने कह दिया किसी को मत देखो, हमारे निशान को देखो, हमारे झंडे को देखो और वोट दो। बीजेपी के कार्यकर्ताओं सुन लो, तुम्हारा नाम भी नहीं ले रहे बीजेपी वाले, तो निशान का नाम ले रहे, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आ रहा। अब जब लड़ाई शुरू हो गई, अब फैसला हो गया, ईडी आ गई। कल ईडी यदि गिरफ्तारियां भी करे, हमारी तैयारी होनी चाहिए। मैं तो आज मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, रंधावा जी से बात करूंगा कि अब चुनाव आयोग की शक्तियों का भी फैसला होना चाहिए।
चुनाव आयोग से भी हम जाकर बात करेंगे, कहेंगे आचार संहिता लगाकर राजस्थान की सरकार के सारे अधिकार चुनाव आयोग के लोगों आपने अपने पास रख लिए। आप मुझे ये बता दो, हमारे अधिकार आपके पास है तो केंद्र सरकार के अधिकार आपके पास क्यों नहीं है, ये भी बता दो आप। राजस्थान में आचार संहिता लग गई, गोविंद सिंह डोटासरा कैंडिडेट है, चुनाव आयोग क्या मेहमान है, बच्चा है, आपसे बिना पूछे, आपकी बिना परमिशन के गोविंद सिंह डोटासरा के घर में ईडी घुसती है। क्या चुनाव आयोग के कोई रूल्स रेगुलेशन है क्या? चुनाव आयोग कुछ तय करेगा? अब जमाना आ गया, अब एजेंसियां चाहे राज्यों की हो, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे राज्य सरकारों की, जब चुनाव आए तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो एजेंसियां नेताओं के घरों में घुसती है वो गैर कानूनी है। इन एजेंसियों को रोकने के लिए चुनाव आयोग को पूरे अधिकार खुद के हाथ में लेने चाहिए और चुनाव आयोग की परमिशन से इन एजेंसियों को परमिशन मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं मिल सकती। चुनाव आयोग आ गया, लोगों ने कहा चुनाव आयोग सर्वोपरि है। कल मुझे पता चला कि चुनाव आयोग सर्वोपरि नहीं है, अभी तो ईडी सर्वोपरि है। ईडी घुस गई बिना चुनाव आयोग से पूछे और मिला कुछ नहीं। ये कह रहे हैं 10,000 रुपये मिला, वो 10,000 रुपये से उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें तो पेपर लीक को मुद्दा बनाना है। पहले वो लाल डायरी लेकर आए, अब मैं तो विधानसभा में बैठता हूँ, वो लाल डायरी ही को नहीं, बीजेपी को मुंडो लाल वेड़ है, जनता का जूठ खा खा। अब बताओ काई करा, बीजेपी वाला पाछे पड़ा है कि लाल डायरी है, लाल डायरी तो आपकी है नहीं उनकी है, तो कहां से लाया? लाल डायरी तो नाटक है। आज तक वो लाल डायरी बीजेपी ने दिखाई क्यों नहीं प्रेस को? बीजेपी के लोग फर्जी हैं, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं। बीजेपी की चिमनी चिपने वाली है राजस्थान में, दुकान चल नहीं रही है, इसलिए बीजेपी के नेता रोज झूठ बोलने का नाटक कर रहे हैं। जब बीजेपी वाला कहीं भी कर लो, कोई नहीं लिया हो। जमानो देखो, जगांगा नाम का भाटा तिरता भैरव सिंह शेखावत, राजस्थान का शेर, शेर राजस्थान, मैं जवाई को टिकट काट दी। जवाई साहब नाराज हो गया, मैं उठान महाकावंश ने गाली बक दी, मैं वो नाराज हो गया। बस मैं कि आप वो कहीं कर रही हो, आप माने गाली तो मत बकवा, लड़ाई था बीजेपी वाला की है, माने बीच में क्यों ले रही हो पूरी कौम ने। अब हुआ क्या, वहां पे पहले राजवी साहब का टिकट कटा, वहां राजेंद्र राठौड़ लड़ रहे थे विद्याधर नगर से, प्रिंसेस ने राजेंद्र राठौड़ का भी टिकट काट दिया और खुद वहां विद्याधर नगर से खड़ी हो गई। पहली माखेटे चक्रो खायो, काठे आवेला चोकोरियो बटिन चली गया, तो सिविल लाइन्स में होती बछीड़ भाई, भारी टक्कर। तो अब वो उधर चले गए। आप बताओ, टिकट विद्याधर नगर चला गया, भैरव सिंह शेखावत के आप नाम से आपने राजनीति की, उनकी भी दुकान आपने उठा दी। अब बीजेपी को ना भैरव सिंह शेखावत से बिहारी वाजपेयी से मतलब है, ना अडवाणी जी से मतलब है। अब बीजेपी जीत गई, पेंशन बंद, सैलरी बंद, ओपीएस बंद, और जितनी भी योजनाएं अशोक गहलोत की सरकार ने लागू की सब योजनाएं बंद। बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं सब बंद हो जाएगा। यदि आप इन सब योजनाओं को चालू रखना चाहते हो तो हमें जनता को संदेश देना होगा, निकलना होगा घर घर में, और घर घर में जाकर हमको वोट मांगना होगा। घर में जाकर वोट मांगेंगे तो मैं आपको आपकी योजनाओं की चर्चा आप सुनोगे, आपकी योजनाओं की तारीफ आप सुनोगे, और 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभी सारे टिकट बीजेपी के लगभग घोषित हो गए, कांग्रेस का टिकट हाल
बाकी है। कितना बाकी है अपना? 105 टिकट बाकी है। 105 टिकट। रफीक भाई को भी स्वागत करो। आगे का उम्मीदवार है, दम से बजाओ ताली। हाँ, वो माहौल है। जीतेला, अर्चना जी भी जीतेला, गंगा देवी जी भी जीतेला। ताली बजाओ, गंगा देवी में दम है। कमजोर मत समझो, हाल या मत समझो, हाल जवानी बाकी है। हाँ, मन कोई क्यों टिकट के वास्ते मैं जो खुद गारंटी दम है खटे हाल भरोसो करो। लोग लाजागी को टिकट, अरे गंगा को टिकट कटा करेगी कभी? गंगा तो सबका भला करती है। इसलिए और कैंडिडेट कौन कौन है थे? नसीम अख्तर जी को भी ताली बजाकर स्वागत करो। और कौन है? तो आज हम क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? ये मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र है और हम समझा करते थे कि ये पॉश इलाका है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े संस्थाओं के ऑफिसेज हैं, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि ईडी का ऑफिस हमारे लिए कलंक बन गया। हमारे पड़ोस में ये ऑफिस है और कहते ना अंग्रेजी में कि भाई स्पाइन नहीं है तो गर्दन तो हो, नेक तो हो, इनकी तो वो भी टूट गई। जब संविधान की परिकल्पना की गई थी तब हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि लोकतंत्र को और मजबूती देने के लिए बैलेंस करने वाली संस्थाओं का गठन होना चाहिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ साथ, और इस समय एजेंसीज का गठन किया गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मोदी सरकार इन्हीं का दुरुपयोग करके लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुने गए प्रतिनिधियों को टारगेट करती है। छत्तीसगढ़ में टारगेट किया, कर्नाटक में किया, जहां जहां आसन चुनाव है वहां पर चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद हमारे अध्यक्ष जी को टारगेट किया, यानी कि सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को टारगेट किया गया। जहां तक मैं समझती हूँ कानूनी प्रक्रिया ये बताती है यदि कोई है जो डरते हैं, जो डराना चाहते हैं, खुद तो डरते ही दूसरे को डराना चाहते हैं। लेकिन सही कह रही थी नसीम मैम कि 10,000 रुपए मिले, शर्म आई होगी उनको भी। और सीएम साहब ने सही तो कहा कि भाई ये ईडी जो है ना, ये इनकी एजेंसी बन गई है। और अभी मैंने कहीं देखा भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ है। अब वो धर्म नहीं है, अधर्म है एक पार्टी के लिए काम करना। और जो अधिकारी डेपुटेशन पे ईडी में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पुलिस अधिकारी घूम रहे हैं, सोच रहे हैं भगवान हमें ना जाना पड़े ईडी में, नहीं तो कलंक हमारे माथे भी लग जाएगा। जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं इसे साफ पता चलता है कि लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बौखला करके ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप नीतियों के आधार पर लड़ो। 10,000 रुपए हम महिलाओं को सालाना पेंशन देंगे, घबरा गए उससे। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिस दिन लॉन्च हुई उस दिन इन्होंने मोदी के पता नहीं क्या 5 लाख का महिलाओं के लिए कुछ लॉन्च किया, वो फेल हो गया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि खोखली सोच के लोग, जिनके पास कोई नीति बनाने वाले लोग नहीं है, वो लोग सिर्फ द्वेषता के साथ काम करना जानते हैं। और जो लोग द्वेषता के साथ काम करना जानते हैं वो जनता का हित नहीं कर सकते। आज राजस्थान की जनता ये महसूस करती है कि जहां प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में होना चाहिए, जहां अपनी सरकार की नीति और जो विपक्षी दल है अपनी नीति के आधार पर बात करे, वहां पर संस्थाओं का दुरुपयोग करके चुनावी समर में ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में जो कार्रवाई हुई इंडिया अलायंस के पार्टनर्स पर, उसमें हाईकोर्ट ने कहा तुम बिना किसी तथ्यों के इन लोगों को गिरफ्तार करके लाए हो या तो जवाब दो, कार्रवाई के लिए सामने आ जाओ। देखिए होता क्या है कि अधिकारियों को भी समझना पड़ेगा कि आप यदि किसी कठपुतली बनोगे तो भारत की न्यायपालिका आपको भी नहीं बख्शेगी। और ईडी वालों को समझना पड़ेगा, आप किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बदनाम करने का काम करने के लिए, सुर्खियां बनाने के लिए जाते हो और उसके बाद जब कुछ नहीं निकलता तो ये भी नहीं बताते कि आपकी क्या गलती थी। जवाबदेही लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक नीति होती है जिसके खिलाफ मोदी सरकार काम कर रही है। और मैं तो ये समझती हूँ कि जब कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 योजनाओं की बौखलाहट के बाद ये है, तो आज हम 5 योजनाएं घोषित करें, उन्होंने कर भी दी है, बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। तो हम क्या कोई डरने वाले थोड़ी हैं, हम जनता को समर्पित लोग हैं। जनसेवा की हमने,
सरकार बनने के बाद हमारी सरकार गिराने की कवायद भी हुई। कोविड काल को भी सहा, केंद्र की सहायता नहीं मिलने के बावजूद बेहतरीन बजट दिया, अर्थव्यवस्था को मुखर रखा, सबसे आगे रखा और जनता के हित की बात की। कर्मचारी से लेकर के हर वर्ग को सर्वस्पर्शी बजट देकर के उसको सशक्त बनाने का काम किया। लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाकर हर व्यक्ति को लाभार्थी की श्रेणी में ले आए। तो उससे बौखलाहट स्वाभाविक है, लेकिन बौखलाहट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने हाथ में जो कानून व्यवस्था उसको लेकर के उसकी धज्जियां उड़ाने का काम शुरू कर दो। ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। और जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जो सरकारों के खिलाफ काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं मैंडेट को, उनकी कलई खुलने लगी है। अभी मैंने एक सर्वे पढ़ा था, उस सर्वे में यह आया कि साहब भारतीय जनता पार्टी जो है ना, आगामी समय में लोकसभा में बहुत पीछे रहने वाली है। तो जब उनको ये पता चल गया कि ना विधानसभाओं में हम आ रहे ना लोकसभाओं में आ रहे, तो जनता को डराना और विपक्ष को डराने का काम शुरू कर दिया। तो आप सबसे मैं यही आह्वान करती हूँ कि हम सबको चुनाव भी लड़ना है, एकजुट भी रहना है और ऐसी शक्तियों का सामना भी करना है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर, वैभव जी पर सरकार की कार्रवाई के खिलाफ हमको एकजुट रहना है। हम चुनाव जीत रहे हैं, सरकार बनाएंगे, लेकिन अपने संबल को गिरने नहीं देना, ये आह्वान मैं आपसे करती हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता को साथ लेकर के ऐसी शक्तियों के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।